क्या दिल्ली में षड्यंत्र कर रही थी जब दिल्ली की सरकार राहत कार्य में लगी हुई थी। जिस तरह से सच सामने आया है, वीडियो आपने देखा है, दिल्ली के लोगों को डुबोने का षड्यंत्र, इतने निचले स्तर तक राजनीति कभी नहीं गई। आपदा में कौन तलाश रहा सियासी अवसर? इस टाइम तो ये है, ये तो ऐसी क्राइसिस है जिसमें इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे को गालियां देने से कोई फायदा नहीं है। पर मैं देख रहा हूँ सुबह से वो कल से बीजेपी वाले मेरे को गाली दे रहे हैं। दे लेंगे गाली, अपने को क्या। दिल्ली की बाढ़ पर सियासत की नाव। दिल्ली में जो बाढ़ का संकट है, ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित संकट है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये दिल्ली के लिए प्रायोजित आपदा है। स्मार्ट सिटी का प्लान कहां गया सब इंतजाम? ये लोग केवल राजनीति का काम कर रहे हैं कि दिल्ली में जानबूझकर छोड़ दिया पानी, दिल्ली में जानबूझकर बाढ़ कर दी। तो दिल्ली में सारे लोग आम आदमी पार्टी के तो नहीं है ना, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक है, दिल्ली में और भी लोग हैं, प्रधानमंत्री जी भी रहते हैं, भारत सरकार रहती है। डूब रही राजधानी, सबको सूझे सियासत की कहानी। कोई भी आदमी ऐसा क्यों चाहेगा कि दिल्ली को बाढ़ में डुबा दे? केवल आप स्थिति को नहीं संभाल पाए, इसके ऊपर में आरोप लगा रहे हैं। ये इसके लिए आपको क्षमा भी मांगनी चाहिए और बिना आरोप प्रत्यारोप के भारत सरकार के साथ मिलकर आपको स्थिति के उसको निपटना चाहिए। कब तक एलजी वर्सेस केजरीवाल? क्यों दिल्ली का हुआ बुरा हाल? दरिया दरिया दिल्ली, कौन जिम्मेदार? प्राकृतिक आपदा या फिर प्रायोजित आपदा? क्या जानबूझकर सियासत ने पूरी दिल्ली को पानी पानी कर दिया? दिल्ली को दरिया बनाने वाले आखिरकार है कौन और जिम्मेदारी है किसकी? यमुना का जलस्तर भले ही कम हो रहा हो, लेकिन दिल्ली में सैलाब का संकट बरकरार है। यमुना नदी अब भी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। राजधानी के कई इलाके अभी भी जलमग्न हैं। आईटीओ के पास पानी भर चुका है। नदी के किनारे की बस्तियों से आगे बढ़कर पानी लाल किले तक जा पहुंचा, रिंग रोड तक जा पहुंचा, राजघाट तक जा पहुंचा। लाल किले में पर्यटकों को जाने से रोक दिया गया। बाढ़ के खतरे को देखते हुए दिल्ली में सभी स्कूलों को 16 जुलाई तक बंद करने के आदेश तक देने पड़े। तो ऐसे में सवाल यह होता है कि दरिया दरिया दिल्ली किसने की और कौन है उसके लिए जिम्मेदार? हथनीकुंड बैराज, आईटीओ बैराज, तमाम दावे और दावों के बीच एक अहम सवाल यह कि आखिरकार दिल्ली वालों का कसूर क्या? क्यों आखिरकार दिल्ली को पानी पानी कर दिया गया? कौन है इस हालात के लिए जिम्मेदार? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान जो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ मनोज पंडित बीजेपी के चेहरे हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं।
तरणिमा श्रीवास्तव स्क्रीन पर, आम आदमी पार्टी का तेसरा चेहरा। अनिल शर्मा जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। और डॉक्टर धनोज कुमार राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं तरणिमा जी इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। दिल्ली पानी पानी हो गई, दिल्ली डूब गई, दिल्ली दरिया बन गई, दिल्ली वासी परेशान हैं। इस हालात के लिए क्या आप दिल्ली वालों से माफी मांगेंगे? देखिए चालक जी, मैं शुरुआत करती हूँ कि जब दिल्ली की जो बाढ़ आई है, 3 दिन से बारिश नहीं हो रही है और तब भी वैसे ही बाढ़ की स्थिति दिल्ली में बनी हुई है। तरणिमा जी माफी मांगेंगे दिल्ली वालों से? देखिए, माफी मांगने वाली बात है ही नहीं है, क्योंकि हम जब से बारिश शुरू हुई और बाढ़ की स्थिति बनी दिल्ली में, तब से हम 24 घंटे हमारे मंत्री, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे हुए हैं, लोगों की, जनता की मदद कर रहे हैं, हर चीज उनको सुविधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब क्रेडिट चाहिए तो आपको चाहिए और गलती हुई तो जिम्मेदारी बीजेपी या कांग्रेस की, राइट? क्रेडिट तो 6 महीने से एलजी साहब ले रहे थे। हाँ। कह रहे थे कि मैंने जो है 6 महीने से वो मीडिया को लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि हमने जितने भी चौक, रास्ते, वो गटर्स हैं साफ, हमने सब साफ करवाए हैं। हाँ। तो अब जब बारिश हुई और पानी भर गया तो एलजी साहब गायब हो गए, भाजपा के सातों सांसद गायब हो गए। हाँ। वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आई तरणिमा जी। तो दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बनी है, तब से जो हमारे नेता हैं, हमारे मंत्री हैं, हाँ। हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। सड़कों पर उतरे हुए हैं। तरणिमा जी मुझे एक बात नहीं समझ में आई, प्लीज अगर उसको समझा पाए, क्योंकि आप लोग तो आईआईटी पास है ना और सबको सर्टिफिकेट भी बांटते हैं, सब अनपढ़ हैं, सिर्फ आप लोग पढ़े लिखे हैं। तो मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि जब आप लोग आईआईटी पास हैं, इतने पढ़े लिखे हैं और समझदार लोग हैं, सारे तो अनपढ़ हैं, हथनी कुंड बैराज से पहली बार तो पानी नहीं छोड़ा गया होगा, आई एम राइट? ऐसा ही है ना? तो फिर पढ़े लिखे आईआईटी पास मुख्यमंत्री को यह नहीं पता चला था कि अब पानी आने वाला है। आप लोग कह रहे थे कि बाढ़ नहीं आएगी जी, यहां तो पूरी दिल्ली डुबो दी। आपने कहा था कि झीलें बना देंगे, पूरे का पूरा दिल्ली झील बना दिया आप लोगों ने। ये कैसे, मैं समझ नहीं पाया। देखिए, ये टैलेंट कहां से लाते हैं आप लोग? देखिए, बारिश हुई, पानी भरा, ये मान लिया हमने, लेकिन जब भी पानी भरता है दिल्ली में तो वो 1-2 दिन में अपने आप ड्रेन हो जाता है, निकल जाता है। हाँ। लेकिन जो यमुना में पानी का स्तर जो लेवल होना चाहिए उससे 10 गुना बढ़ जाएगा। हाँ। तो पानी जो शहरों में भरा हुआ है, दिल्ली के अंदर भरा हुआ है, वो वापस यमुना में जाएगा। आपने मेरे सवाल को गोल कर दिया। नहीं, वापस कैसे जाएगा, मुझे ये बता दीजिए। नहीं तो फिर पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या फर्क हुआ? देखिए, हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हथनी कुंड हमारे पास नहीं है। नहीं, आपके हाथ में नहीं। आईआईटी पढ़े लिखे लोग जो हैं, मैं बताता हूं क्या होता है। एक मिनट तरणिमा जी, एक मिनट मैडम, मैं थोड़ा, आप जानते हैं मैं थोड़ा अलग मिजाज का हूं। वजीराबाद गेट 8 महीने 2 साल तक चेक नहीं हुआ, उन्हें काटना पड़ा मैडम, काटना पड़ा। अब इसका जिम्मेदार कौन है? आईआईटी पास वाले या फिर अनपढ़ लोग? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, ओखला बैराज भी तो कई महीनों सालों से देखा नहीं गया है। तो मैं वही तो पूछ रहा हूं, किसकी जिम्मेदारी है मैडम? आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, बाकी तो सब अनपढ़ है। मैं तभी पूछ रहा हूं पढ़े लिखे सवाल। तो मैं बता देती हूँ ना, ओखला बैराज यूपी के अंडर आता है, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, उसका एरिया। मैंने वजीराबाद गेट की बात की है, वजीराबाद गेट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो है हथनी कुंड की बात नहीं करेंगे, आप ओखला के बैराज की बात नहीं करेंगे, आप आईटीओ बैराज की बात नहीं करेंगे, जो जाम है, जिसके दरवाजे एकदम टूट गए, जब उन्हें तोड़ा गया तब जाके पानी बाहर आ रहा है, उसका रेगुलेटर टूट गया, जिसमें मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, देख रहे हैं कि भाई इसे सही करो। हम कई महीनों से लिख रहे हैं कि जो हरियाणा के अंडर आता है आईटीओ बैराज, वो हमें दे दीजिए, दिल्ली को दे दीजिए, क्योंकि हरियाणा को तो इससे कोई बेनिफिट है नहीं, ना आने जाने का कुछ भी बेनिफिट नहीं है, लेकिन वो उन्होंने नहीं दिया हमें। कई महीने, यानी कुल मिलाकर इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, राइट? देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, बीजेपी संविधान की दुश्मन है, बीजेपी जो लोकतंत्र की दुश्मन है।
अब बीजेपी इंसानियत की दुश्मन हो गई है। अच्छा। वो जितनी क्या नाम है षड्यंत्र तरीके से इन्होंने इस बाढ़ की स्थिति बनाई है, हाँ, तो वो जनता भी देख रही है और दूसरे राज्य यानी आपको इस साजिश की भनक तक नहीं लगी, राइट? लेकिन ओहो तन्निमा जी, आप लोग पढ़े लिखे हैं और साजिश की भनक तक नहीं लगी। आपको मालूम है कि दिल्ली जो है वो 50% जो है केंद्र के हाथ में आता है। हाँ, आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है जी। क्यों? अधिकारी को ऑर्डर तो एलजी साहब देंगे, सारे काम एलजी साहब। ठीक है, ओके 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 मनोज पंडित जी, केजरीवाल जी को ओके तन्निमा जी, हो गया। आप एक मिनट, मनोज पंडित जी, उन्होंने कहा दिल्ली डूबी, दिल्ली दरिया दरिया, दिल्ली के लोग डूबे, ये हालात पैदा हुए, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, इसलिए हम माफी नहीं मांगेंगे। क्या आप माफी मांगेंगे? तिलक जी, हेलो जी पंडित जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। तिलक जी, अब मैं क्या बोलूं, ये आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है इनको पूरी जानकारी नहीं। अभी आप ये देखिए कि जब हथनी बैराज से पानी छोड़ा गया, उससे पहले आम आदमी पार्टी को दिल्ली में इंटीमेट किया गया कि वो बैराज है, वहां पानी स्टोर नहीं किया जा सकता, वहां पानी सिर्फ रोका जा सकता है और रोकने की भी एक क्षमता होती है। उसके बाद अगर उसे नहीं रोका जाएगा तो हाँ। बैराज भी पानी में बह जाएगा, ठीक है। उसके बावजूद भी इन्होंने दिल्ली में काम नहीं किया। आप ये बताइए, एमसीडी किसके पास है, दिल्ली सरकार किसके पास है? ये सब आम आदमी पार्टी के पास है। आज दिल्ली की जनता जो भुगत रही है वो आम आदमी पार्टी की वजह से भुगत रही है। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की वजह से भुगत रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है आपकी वजह से भुगत रही है। नहीं, मैं आपको तथ्य देता हूं ना, आप देखिए कहने पे मत जाइए। हाँ। आप अगर किसी भी बात को कहने का आधार है तो हाँ। आधार के साथ बात करेंगे। हथनीकुंड बैराज जो है सिर्फ बैराज है, वहां पर पानी सिर्फ रोका जा सकता है, पानी को स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर आप पानी स्टोर करेंगे तो बैराज ही बह जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, चलिए ठीक है, पानी कितना क्यूसिक छोड़ा गया कितना नहीं वो अभी आगे हम चर्चा कर लेंगे। एक थोड़ा सा ज्ञानवर्धन बताइएगा आप। आपने कहा कि एमसीडी पर इनका कब्जा, सरकार इनकी, राइट? आपने यही कहा ना सर? जी। 15 साल तक तो आपने एमसीडी पर राज किया, सिस्टम क्यों नहीं बनाया आपने? नहीं, बिल्कुल सिस्टम बनाया। जब सिस्टम बनाया है तभी तबाह हो गया। तिलक जी, आप मेरी बात सुनिए। हाँ। अगर किसी नाले और नाली की सफाई आप नहीं करेंगे तो क्या आप 15 साल छोड़ दीजिए, आप नया घर बनाते हैं तो भी आपको उस घर की सफाई करनी पड़ती है। 15 साल एमसीडी बीजेपी के पास थी। यानी आप ये कह रहे हैं कि पिछले 8 सालों में ऐसी कोई तैयारी नहीं की गई? आपकी तरफ से भी ना की गई, ना उनकी तरफ से की गई। तिलक जी, 1978 के बाद, 1978 के बाद अब इतनी बड़ी बाढ़ आई है जिसमें दिल्ली में नाव डालने की पोजीशन आ गई। सर एलजी साहब तो कह रहे थे कि सारे नाले साफ करवा दिए गए। तो एमसीडी में आपका राज था, आपका सिस्टम था, लेकिन फिर भी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। आप इनडायरेक्टली, आप तिलक जी इनडायरेक्टली कौन इनको इंटीमेट करेगा? इनडायरेक्टली उसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है। और तिलक जी मैं बताऊं आपको कि इसकी वजह से सफर कौन कर रहा है? जनता सफर कर रही है, आम आदमी पार्टी तो सफर नहीं कर रही ना। वो तो खुद कैमरा लेकर घूम रहे थे कि हमने साफ करवाया है, वो तो 6 महीने से घूम रहे थे। आप ये देखिए, जब दिल्ली के एलजी से निकलना चालू किया, जब बातें हुई, जब समस्या है कि हो क्या है, दो गाय बह गई, घोड़े बह गए, लोगों के घर बाहर है, आज उनको खाना कौन खिला रहा है? आज भारतीय जनता पार्टी के सिपाही जाकर वहाँ भंडारा लगा रहे, खाना खिला रहे, कर रहे। आम आदमी पार्टी नजर वहाँ पर तिलक जी की तरफ क्यों छोड़ा, इसका जवाब दें आप। नहीं तो पानी को दिल्ली की तरफ कहाँ छोड़ के पानी को, मैडम बताइए ना, पानी कहाँ जाता? बैराज तो पहले देता, और पानी छोड़ने से पहले गवर्नमेंट को ये बताया कि दिल्ली दे दिया गया कि 4 दिन बाद पानी छोड़ा जाएगा। तब जाके शर्म से डूब मरे एलजी साहब, तब केंद्र सरकार, तब जाके हरियाणा सरकार, तब जाके उन्होंने यूपी की तरफ पानी छोड़ा। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैडम आप ये बताइए, पानी छोड़ने से पहले हरियाणा के जिले और आते हैं, पानी पर आता है ना, जब पानी को पाइप में डाल के छोड़ दिया, पानी पाइप में डाला, छोड़ के दिल्ली में पानी, सारा पानी आपने यमुना में छोड़ दिया।
एक मिनट, इतना गुस्सा, ओहो, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट, मनोज जी, तन्नीमा जी, एक मिनट, अनिल शर्मा जी, अब सिर्फ अनिल शर्मा जी का ऑडियो रहेगा। अनिल शर्मा जी, ये बाढ़ को फुटबॉल बना दिया, एक यहां मारता है, एक वहां मारता है, कहता है कि ये जिम्मेदार, वो कहता है वो जिम्मेदार, बीजेपी कहती है, आम आदमी पार्टी, आदमी पार्टी कहती है ये जिम्मेदार। लेकिन ये जो फुटबॉल बनाया गया, इसमें आपका गोल पोस्ट भी तो तय होगा ना, गोल पोस्ट आपने तो तय किया होगा, कौन जिम्मेदार है बताइए सर। देखिए, प्राकृतिक आपदा जब आती है तो वो ये नहीं है कि कोई सरकार जिम्मेदार है या कोई राजनीतिक दल जिम्मेदार है। बड़ी विषम परिस्थिति है, पानी के निकासी का रास्ता सुलभ न होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हैं। हाँ। रही बात सफाई व्यवस्था की, सफाई व्यवस्था जब तक सुचारू नहीं होगी तो कहीं ना कहीं रुकावट आएगी और पानी कहीं ना कहीं दूसरी जगह रास्ता बनाता है। ठीक, केवल आरोप प्रत्यारोप के दौर चलने से यह समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। तब भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। हाँ। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को दोषारोपण करे, स्थिति ऐसे जनता का भला होने वाला नहीं। जनता के लिए आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, मेरा अपना मानना है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आज जनता की समस्या का निदान करने अनिल जी, मेरे सवाल को आपने शायद सुना नहीं। मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है, आपने तो कोई गोल पोस्ट अब तक तो तय कर लिया होगा ना कि कौन जिम्मेदार है। देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी की सरकार, अब आम आदमी पार्टी का पहले से कर्मचारियों की कितनी भर्ती की गई, पहले ये निर्धारित हो। सफाई व्यवस्था कितनी सुचारू है, ये व्यवस्था होनी चाहिए। अगर सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है तो निसंदेह पानी कहीं ना कहीं तो भरा होगा। यानी आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी थी, राइट? भारतीय जनता पार्टी भी कम जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। हाँ, मैं पूछ रहा हूं ना सर, कैसे लॉजिक तो देंगे ना, आप तर्क देंगे, मैं वही जानना चाह रहा हूं। इससे पहले सरकार किसकी रही वहां? ठीक, नगर की सरकार, बीजेपी का कब्जा। आज केंद्र शासित सरकार होने की वजह से क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है? एलसी महोदय सारे डिसीजन वहां लेते हैं, सरकार को कितने अधिकार हैं, तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी की भी बनती है। केवल झाड़ू लेकर और ढेर लोग खड़े हो जाएं कि स्वच्छता अभियान है, तो ऐसे स्वच्छता अभियान की आजकल ही खुल रही है। अनिल जी, आप बहुत काबिल प्रवक्ता है, पता है आपको, आप बहुत काबिल प्रवक्ता है। ये बताइए। आपकी काबिलियत का लोहा मान गया मैंने आपसे पूछा कि ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, आपका गोल पोस्ट क्या है? मैं समझ गया आपका गोल पोस्ट क्या है, दर्शक भी समझ गए। धनोज जी, आपको समझ में आया अनिल जी का गोल पोस्ट? मैं पूछ रहा हूं जिम्मेदार कौन है, वो कह रहे हैं कि ये भी जिम्मेदार, वो भी जिम्मेदार, ये जिम्मेदार नहीं है, वो कम, वो ज्यादा जिम्मेदार है। अब सोचते रहिए कौन जिम्मेदार है। खैर, डॉक्टर धनोज वो कह रहे हैं हम तो माफी नहीं मांगेंगे, हमारी वजह से दिल्ली नहीं डूबी। मनोज जी कह रहे हैं हम क्यों माफी मांगे, सत्ता इनके पास है, हर साल पानी आता है। तो फिर कौन जिम्मेदार है डॉक्टर धनोज? दिल्ली की जनता? सबसे पहले तो मैं दिल्ली के तरफ से इंडिया वॉइस और तिलक चावला जी आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि इस मुद्दे पर आप आज डिबेट कर रहे हैं। 2 लाइन से मैं शुरुआत करता हूं, ये फलसफा का है, 2 लाइन, और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों उठाया, और आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। फ्री का पानी है हर जगह, फ्री का पानी है हर जगह, मगर कोई पी सकता नहीं, मगर कोई पी सकता नहीं। आलम यह है हुजूर कि इतना पानी है कि इस पानी के वजह से दिल्ली वासी चैन से जी सकता नहीं। देखिए, 20% बारिश हुई है, 150 मिलीलीटर। अभी मैं सुन रहा था तीनों साथियों को, ये जो हमारे पैनलिस्ट दोस्त है, ये तीनों पार्टी जो मान लीजिए हमारे अनिल जी के भी शीला दीक्षित कहते कि बहुत अच्छा शासन की, उनके समय में भी यमुना जी था, और हमारे मनोज जी, इनके भी समय में यमुना जी था जब खुराना साहब थे, और 2-3 उनके मुख्यमंत्री थे, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेने में वक्त चला जाएगा। और अभी मेरे ख्याल से 13-14 से केजरीवाल हैं। तो सवाल क्या होता अभी दायित्व का कि 150 मिलीलीटर बारिश होना,
ये 9 जुलाई की ही बात है। और उसी टाइम में जहां पर मुख्यमंत्री जी रहते हैं उसके कुछ ही दूरी तक पानी जो घुटने से ऊपर चला गया था। तब तक मुख्यमंत्री दिल्ली का नजर नहीं आया। लेकिन जब जैसे हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया, क्योंकि एक देखिए बांध और बैरेज में अंतर होता है। बैरेज का निर्माण जो बंसीलाल जी ने उद्घाटन किया था और 1999 में 1996 में बना था, 1999 में उद्घाटन किया था और सुचारू रूप से 2002 में शुरू हुआ था, वो भी सिंचाई के लिए। फिर उसी पानी को दिल्ली वाले ने यहाँ पीने के योग बनाना शुरू कर दिया। तो पीने के लिए जब पानी छोड़ा जाए तो बहुत सुंदर, जब हरियाणा को बचाने के लिए छोड़ा जाए तो बहुत दुर्भाग्य। देखिए क्या होता है कि आप ये कह रहे हैं केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है इसके लिए? मैं तो आपको 150 मिलीलीटर जब बारिश हुई 20%, तब कहां सोई नहीं थी आम आदमी पार्टी सरकार। एक भी नेता नजर नहीं आया, एक भी। जैसे आज आपने देखा होगा कि जिस तरह से ये लोग इस जगह उस जगह हर जगह नजर आ रहे अब, हाँ। लेकिन वो 2-3 दिन तक कहीं नजर नहीं आए। क्यों छोड़ दिया दिल्ली को डूबने के लिए? क्यों? केजरीवाल ने सौगंध खाया था कि मैं यमुना को साफ कर दूंगा। साफ का मतलब बहने लायक बना दूंगा। पानी ठहरेगा नहीं, पानी बहेगा। का ऑडियो। पानी बहेगा, पानी बहने लायक हो जाएगा। आज यमुना जी में हमारे मंत्री, हमारे नेता सड़कों पे शुरू से पहले दिन से उतरे हुए हैं। आपको शायद जानकारी नहीं है। अरे मैडम जी, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ, आपको क्या पता? आप झूठ जितना बोल लीजिए, आप पढ़े लिखे हैं ना, यू आर एजुकेटेड, ऑल आर अदर, यू आर एजुकेटेड। आप झूठ बोलो, आपको अल्लाह माफ कर देगा ना, औरों को थोड़े माफ करेगा। आपके एक भी नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अरे चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए। दिल्ली वाले जो आज देख रहा पानी तैर रहा है, आज बच्चे डूब के मर गए। अरे आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, आपको हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए, हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए कि दिल्ली वालों को मरने के लिए छोड़ दिया आपने। वो गरीब, जो गरीब आपको वोट दिया, अरे आपको वो गरीब, आपको तो ये भी नहीं पता किस इलाके में पानी है, हरियाणा में तो ये भी पता ना हो। अगर पूछ लिया गया हमारी पार्टी से कि किस गली में पानी है तो नहीं मिलेगा, मैं आपको बाई नेम बाई वीडियो सब दिखा सकता हूँ। थोड़ा तो सुन लीजिए मैडम, अरे सुन लीजिए। मर चुका आग का पानी, अरे मर चुका आग का पानी। दिल्ली वाले ढूंढ रहे हैं आपको, दिल्ली वाले ढूंढ रहे हैं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मजबूर मत कीजिए मुझे। ये बताइए कि 9 साल में अरे आपके कौन से नेता नजर आए? कौन से नेता नजर आए? एक मिनट प्लीज, एक मिनट। डॉक्टर धनोज, सवाल ये भी नहीं खड़ा होता कि भाई 15 साल तक एमसीडी पर किसका राज था, या फिर सारा ठीकरा जो है केजरीवाल सरकार पे फोड़ दो, बात खत्म। सर माय डियर चावला जी, यू आर ग्रेट एंकर, आई नो पर्सनली, मैं आपको जानता हूं। आप जानते हैं किसकी सरकार है, उसके ऊपर ही टिकरा फोड़ा जाता है। कौन था कौन नहीं है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अनिल जी अभी भी कंफ्यूज है। अनिल जी 22-25 मिनट हो गए डिबेट को, अभी आप तय कर पाए कि कौन जिम्मेदार है? एक मिनट डॉक्टर धनोज, एक सेकंड, अभी तय कर पाए कौन जिम्मेदार है? देखिए, केंद्र शासित राज्य होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी पूरी जिम्मेदार है। अच्छा, लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं वो अलग बात है। हाँ ठीक, ओके। मनोज पंडित जी, कांग्रेस ने फाइनली तय कर लिया कि आप लोग ही जिम्मेदार हैं। तिलक जी, अब 18 के बाद अगर कोई बात बदल जाए तो मैं नहीं जानता हूं, हो सकता है कि 18 तारीख के बाद अनिल जी बोले कि आम आदमी पार्टी भी जिम्मेदार है इसके लिए, लेकिन अभी फिलहाल 18 तारीख से पहले जो है आप लोग ही जिम्मेदार हैं इसके लिए। जवाब दीजिए। नहीं तिलक जी, आप ये बताइए कि जब पानी छोड़ने से पहले दिल्ली सरकार को इंटीमेट कर दिया गया कि इतना पानी छोड़ा जा रहा है, हाँ। और दिल्ली आने से पहले हरियाणा के 2 जिले पड़ते हैं रास्ते में, तो कोई पानी पाइप से तो छोड़ा नहीं गया तिलक जी। हाँ। पानी तो नहर से आया ना, तो जो बाढ़ का नहीं, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा अलग हटके है। मैं एक बात जानना चाहता हूं, जैसे कि हमने कहा था कि मां गंगा ने हमें बुलाया, ठीक, बुलाया, अच्छी बात है, मां गंगा का आशीर्वाद मिला, आप लोग सत्ता में आए और
गंगा में पानी अब बहुत बह चुका है 2014 के बाद से, है ना पंडित जी। गंगा को साफ भी करना था, हुई नहीं हुई वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन यमुना जी को तो साफ कर सकते थे ना। नहीं, ये नौबत ही ना आती। नहीं, आप ये नहीं पंडित जी, गंगा ये नौबत ही ना आती अगर यमुना साफ होती तो। तिलक जी नया डिपार्टमेंट बनाया, मंत्रालय बनाया। सर मंत्रालय बनाने से गंगा साफ नहीं होती, मंत्रालय बनाने से यमुना जी साफ नहीं होती। नहीं, यमुना साफ करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी, हाँ जी। केंद्र सरकार की नहीं थी तिलक जी। और आज मैं बता दूं, आज भी स्थिति ये है, एनडीआरएफ की टीम केंद्र सरकार ने, आप ये देखिए 20 बटालियन दिल्ली को दे रखा है, काम करा रहा है, एलजी कंधे से कंधा मिला के काम करने की बात कर रहे हैं। आज हम ये कहते हैं, आपके माध्यम से मैं बता दूं कि आज इस मुद्दे पर राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता त्राही कर रही है, जनता परेशान है। आज हमारा पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो जनता के लोग जिनके घर चले गए, जिनकी चीजें चली गई, जिनके जानवर बह गए, आज उनको रिलीफ मिलना चाहिए, आज उनको फायदा होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी जान बचा सकें। तिलक जी, आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी लोगों को भरोसे की बात करती है। आज गलती मानने तो कौन सी बुराई है, पर गलती मानने को तैयार नहीं। आप दिल्ली में देखिए कि नाव चलने लगी है, हालत खराब, पहले ही तारीख आज अगर ये तारीख से पहले करते नौबत, लेकिन एनडीआरएफ ने जाके 5 दरवाजे खोले, उसके वो दरवाजे नहीं खोले गए। तो मेरा मानना ये है कि ये एक मिनट तन्निमा जी, एक मिनट मनोज पंडित जी प्लीज, एक मिनट। तन्निमा जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि अगर क्रेडिट चाहिए तो आप लोग सबसे आगे आ जाते हो, कोई गलती हुई तो बीजेपी जिम्मेदार या कांग्रेस जिम्मेदार। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों का ही वादा था ना कि जब छठ पूजा के दौरान आप लोगों ने कहा कि यमुना इतनी साफ कर देंगे कि आप लोग डुबकी लगाओगे, ठीक, राइट? यही कहा था ना डॉक्टर धनोज, मैंने गलत तो नहीं कहा? अब मेरे को एक बात बताइए, हम समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, समाधान की तरफ नहीं बढ़ रहे, ऐसा महसूस हो रहा है इस पूरी चर्चा के दौरान, जो पिछले 3 दिनों से सभी न्यूज चैनल पर डिबेट चल रही है। समाधान की बात कोई नहीं कर रहा। तन्निमा जी, जो वादा आपने किया, जैसे उन्होंने कहा हम गंगा साफ कर देंगे, आपने कहा हम यमुना साफ कर देंगे, हैं? एक भी इंच, क्या एक भी इंच सिल्ट अगर निकाली होती तो यमुना जी की गहराई बढ़ गई होती, राइट? मैं गलत तो नहीं हूं? आईआईटी पास वाले तो ज्यादा जानते होंगे, मैं तो बहुत छोटी बुद्धि का हूं, छोटा सवाल पूछ रहा हूं। आईआईटी पास तो ज्यादा जानते होंगे ना, हम लोग तो बस सब अनपढ़ हैं। जब अनपढ़ होकर हम ये जानते हैं कि अगर 1 इंच भी सिल्ट अगर निकाल दी होती यमुना जी से तो यमुना जी की गहराई बढ़ जाती। और 8 साल से कितने इंच सिल्ट निकाली होगी आईआईटी पास वालों ने, अगर आप तन्निमा जी बता पाए? गलत सवाल तो नहीं किया मैंने? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं किया। हाँ, सिल्ट बताइए कितनी निकाली आप लोगों ने यमुना जी से? आपको इसका पूरा जवाब दे देती हूँ। देखिए, जब हमें दिल्ली मिली और दिल्ली मिलने के बाद सबको मालूम है कि दिल्ली का हिस्सा, कुछ हिस्सा हमारे हिस्से में आता है और कुछ हिस्सा केंद्र सरकार के हिस्से में आता है और कुछ एमसीडी के हिस्से में आता है। हाँ। तो 3 हिस्सों में जब ये दिल्ली बटा हुआ था, तो हमारे अंडर में अधिकारियों का जो ट्रांसफर था, उनके ऊपर जो अधिकार था वो दिल्ली सरकार का था, लेकिन हमारे 1 साल के अंदर ही भाजपा केंद्र सरकार ने हमसे छीन लिया। तन्निमा जी, ये तो बताइए आपके हाथ में है क्या? मैं वही सवाल पूछ लेता हूँ। वही बता रही हूँ आपको। हाँ, अब देखिए, कुछ है आप लोगों के हाथ में? केंद्र सरकार, अब यही तो हमारी परेशानी है दिल्ली सरकार की, कि हमें हर काम के लिए एलजी के पास साइन कराने। मैडम, मैंने पूछा सिल्ट निकालने का काम, तो सिल्ट तो आप ही को निकलवाना था, यमुना आपने साफ करनी थी, या आपने कहा था कि एलजी साहब साइन करेंगे तभी यमुना साफ होगी? ये भी बता देते जनता को। यमुना साफ करने का जो जिम्मा हमने लिया, हमने कहा कि हम यमुना साफ करेंगे, लेकिन यमुना साफ करने से पहले हमारी जिम्मेदारी शिक्षा, स्वास्थ्य पे थी, जनता को जो मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की थी। देखिए, यमुना सफाई की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। नहीं, अब जिम्मेदारी है। 8 साल में मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। 1 मिनट रुके ना तन्निमा जी, मैं बहस नहीं, चर्चा कर रहा हूं। मैं आपसे, मुझे एक बात बताइए तन्निमा जी, देश की जनता को आपने कहा यमुना साफ कर देंगे जी, आपने कहा था ना जी, यमुना साफ कर देंगे। यमुना साफ
यमुना ऐसे खुद केजरीवाल जी फावड़ा लेके थोड़ी यमुना साफ करने चले तो जाएंगे। जब वादा किया था तब मालूम नहीं था आपको? तो रणनीति तैयार एक तस्वीर आप मुझे दिखा दीजिए, क्या एक सिंगल तस्वीर आप मुझे इन 8 सालों में दिखा सकते हैं यमुना साफ को लेकर आप लोग सेल्स निकलवा रहे हो? एक तस्वीर गंगा का सफाई का बता दे हमें कि क्या साफ किया इन लोगों ने। हाँ, मतलब आपसे पूछे यमुना तो कहोगे तो गंगा का दिखाओ। देखिए हमें डॉक्टर धनोज सुन रहे हैं आप? तर्निमा जी कह रहे हैं हम तो यमुना वाला क्यों दिखाएं, पहले गंगा वाला दिखाओ। नहीं, आप बात पूरी हथनी कुंड का दिल्ली वाले अभी भी देखिए सिर्फ बोलना कम है, अधिकारी हमें दे दीजिए। समाधान की बात करते हैं। आज जरूरत है दिल्ली को, देखिए जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, इनके एक मंत्री अपने नीचे का वो समेटते हुए पानी में, नीचे का समेटते हुए सारे पत्रकार पानी में डूब डूब कर दिखा रहा समस्या, और इनके मंत्री ऐसे करके सिरवन को समेट कर पानी के अंदर डालते हुए। इनको ये पता ही नहीं है कि दिल्ली के लोगों से केवल वादा इनको पूरा करना है, किसी दूसरे दल को पूरा नहीं करना है। जो मुख्यमंत्री साहब है उन्होंने वादा किया था उनको पूरा करना है। पुल टूट गया है, पुल टूट गया है। राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनके नेता देखिए अभी भी टीवी पर बैठ के राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। अरे मीडिया से दिल्ली तक कम से कम संवेदना लाइए। दिल्ली के आज बहुत सारे इलाके पानी में डूबा हुआ है, बहुत सारे लोग खाना क्या खाएगा उसकी चिंता है। मान लीजिए पानी पीने की संकट है, जो दिल्ली में 2 चीज है ना पानी पीने की, जिस पर ये लोग आए थे कि पानी पहुंचाए। जो केजरीवाल जी का एक आवाज आता था कि मैं दिल्ली के कोने कोने में पानी पहुंचाया। अनिल जी एक मिनट अनिल जी आएंगे स्क्रीन पे। अनिल जी मैं एक बात जानना चाह रहा था, ये तो एक मिनट अनिल शर्मा जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ। तर्निमा जी प्लीज एक मिनट सबसे ज्यादा मौका आप ही को मिल रहा है मैडम, एक मिनट। अनिल जी मैं एक बात जानना चाह रहा था, जैसे ये लोग तो हैं भारत को तोड़ते हैं, आप लोग भारत को जोड़ते हैं, है ना? भारत जोड़ो और वो सत्याग्रह है और मतलब भारी भरकम शब्द होते हैं। एक बात मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि आप लोग की मुहिम है भारत जोड़ो, ये तोड़ रहे हैं, ये राजनीति करते हैं, आप लोग राजनीति नहीं करते, एनजीओ की तरह काम करते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आप लोग समाज सेवा सबसे ज्यादा करते हैं जैसे आप लोग दावा करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं देख रहा था कि 41 रिलीफ कैंप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगे इस आपदा की घड़ी में दिल्ली में। तो आप लोग तो ज्यादा दरिया दिल वाले हैं, तो आप बता सकते हैं कि आप लोगों ने कितने रिलीफ कैंप वगैरह लगाए हैं? देखिए सबसे पहले तो दिल्ली में पानी की किल्लत है, सरकार व्यवस्था बना है। ठीक, कांग्रेस राहत आपदा के लिए व्यवस्था बना रही है। अच्छा, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम खाना पहुंचा रहे हैं, हाँ। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम व्यवस्था बना रहे हैं। हाँ। जितने भी राज्य नहीं तो आप लोगों ने राहत कैंप तो लगाए होंगे ना, जैसे बीजेपी ने लगाए, आम आदमी पार्टी ने, आप लोगों ने तो लगाए होंगे ना कहीं ना कहीं? तो लग रहे हैं। कहां पर लगाए सर? कार्यकर्ता रहे हैं। नहीं कार्यकर्ता तो सर, तो आप बताएंगे, अच्छा लगेगा ना, जरा दर्शक जान लेंगे। हम तस्वीरें अगर हो पाए तो आप दिखा दीजिए, तो लोगों को पता चल जाएगा आप लोग इतनी सेवा कर रहे हैं। हरियाणा में शैलजा जी जब पानी की आपदा के लिए वहां गए तो वहां सड़क काटकर पानी को निकालने की व्यवस्था थी। वहां के मंत्री ने स्पष्ट मना कर दिया कि ये सड़क नहीं काटी जा रही, कि पानी से भले ही जनता मरती है। मतलब आप नहीं बताएंगे कि आपके कहां कहां कार्यकर्ता राहत कैंप लगा रहे हैं? देखिए एक जगह हो तो पता एक जगह ही बता देते सर, कम से कम थोड़ी राहत मिल जाती लोगों को। जगह को गिनती करने की लेकर। अच्छा एक काम सर, भारत जोड़ने पे निकले आप तो कम से कम इतना तो मदद करते ही लोगों की, मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा एक छोटा सा मासूम सा सवाल, आप लोग कुछ और नहीं कर सकते? कम से कम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की वकालत तो कर सकते हैं कि नहीं? ये तो मैंने पहले भी कहा है। नहीं आपके कहने से नहीं होगा ना सर। आप लोग अगर लिखित में कहेंगे एलजी साहब को कि इनको कम से कम बोल दीजिए, क्या पता आपकी बात मान ले कि नहीं अनिल जी? देखिए कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि आज अलग राजनीति से ऊपर उठकर सभी सरकार को एक मीटिंग बुलानी चाहिए, सभी पार्टियों की। और उस स्थिति में इस समस्या से निदान पाने के लिए हम लोगों को एकजुटता दिखानी है, किसी भी सबसे जनता जनार्दन की समस्या का समाधान हो। हाँ। ये जनता एक पार्टी की नहीं है। हाँ। ये सभी पार्टियों के वोटर हैं। और आज
अगर हमारा वोटर, हमारा जहां हमारी राजनीतिक पार्टियों की आत्मा बसती है, हाँ। वो अगर परेशान है, तो ऐसी स्थिति में सारे दलों को दलगत राजनीति ऊपर उठकर एक व्यवस्था ऐसी, एक मीटिंग सरकार बुलाए, तो सरकार बुलाने के बाद उस समस्या सहमति बैठे कौन सी व्यवस्था से हम इस समस्या को ले जा पाए। अनिल जी, लाइव में कमेंट आया, वो कह रहे हैं कि आप लोग इतनी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, सब भारत को जोड़ दिया आपने, दिल्ली का एक चक्कर भी राहुल जी से लगवा दीजिए तो क्या पता कुछ कल्याण हो जाए। ऑडियो कट रहा है। ठीक अनिल जी, ओके ओके ओके। डॉक्टर विनोद, थोड़ा कांग्रेस कंफ्यूज लग रही है इस मामले में। देखिए, कांग्रेस की तो विडंबना है, वो हमारे अनिल भाई बेचारे कुछ कहने से बचने की कोशिश में है, क्योंकि उनके ये पूरे प्रोग्राम में मैंने देखा कि बीजेपी को कोसना तो चाह रहे लेकिन खुलकर नहीं कोस पा रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा सिंचाई हुई पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, जब 28 सीट लेकर आए थे तो समर्थन देकर सरकार बनाए थे इन्होंने, तो इनको लगता है कि वहां पर हम जाएंगे तो कहीं मेरा हाथ न जल जाए। आपने शिविर की बात की, और शिविर भी जो है ना, आपको मैं बता दूं, ये भी कल लगना शुरू हुआ है। ठीक है, ये कल लगना शुरू हुआ। एक पत्रकार के हैसियत से हमारा जो दायित्व था वो हम कर रहे थे। ये कल शिविर लगना शुरू हुआ, उससे पहले दिल्ली त्राई हो चुकी है। दिल्ली के लोग, आपको मैं कह दूं, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको सैकड़ों वीडियो भेज सकता हूं जो मैंने खुद लिए। आपको मैं बता दूं, दुर्भाग्य क्या कांग्रेस का, ये प्यार मोहब्बत की दुकान खोलना तो जानते हैं, लेकिन उसमें जीने की सामान रखना नहीं जानते। आज इनको अपनी तिजोरी खोल देनी चाहिए। शिविर सबसे पहले इनको लगाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच इनको अच्छा मौका था दिल्ली के जनता के बीच वो पुराने प्यार को जगाने का, जो प्यार शीला दीक्षित ने जगाकर 3 टर्म की सरकार उन्होंने कायम की थी। आज कांग्रेस के पास मौका था, क्योंकि दिल्ली की जनता निगाह से ऐसे चेहरा ढूंढ रहा था जो चेहरा उसको मतलब प्यार दे, स्नेह दे, समर्थन दे, सहयोग दे, बचाव करे। लेकिन दुर्भाग्य है, ये लोग राजनीति ही करना चाहते। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बीजेपी भी लेट से आई। एलजी साहब को मैं बयान सुन रहा था, एलजी साहब ने बयान दिया कि सबको मिलकर करना चाहिए। अरे सबको मिलकर करना चाहिए, उनको तुरंत तलब कर लेना चाहिए मुख्यमंत्री को। एलजी को पावर है, उसको तुरंत तलब करना चाहिए, तय कराइए केजरीवाल जी। एक बात मनोज जी, एक मिनट, मनोज जी, मैं एक बात नहीं समझ पाया। चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी की गलती, आम आदमी पार्टी के निकम्मेपन की वजह से दिल्ली डूब गई। सर, आप लोगों के कहने पर यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक जाता है, ये पानी क्यों नहीं रुक पाया? तिलक जी, ये पानी तो दैविक आपदा है, दैविक आपदा है। ये तो इंसान के कहने से रुक नहीं सकती ना। हम तो वहां पर आज आप देखिए कि एलजी साहब ने भी कहा और हम भी कह रहे हैं कि राजनीति करने का विषय नहीं है अभी, चूंकि हम सबको मिल के काम करने का विषय है कि जो जनता परेशान हो रही है, जो लोग बेघर हो गए हैं। आपको क्या लगता है पंडित जी, पूरा देखो हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो दिल्ली में कैमरे जो है बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। मेरी बात को समझिएगा, दिल्ली में हर मोड़ पर कैमरा घूम रहा है। ठीक, जहां पानी भी नहीं है वहां भी पानी है, यहां तक बस किसी भी तरह से, मैं जानता हूं सब। लेकिन एक बात पंडित जी, कि ये कैमरे जो हैं ना तो असम में घूम रहे हैं जहां 5 लाख बाढ़ प्रभावित है क्षेत्र, 5 लाख लोग, ना हरिद्वार में घूम रहे हैं जहां पूरा हरिद्वार अधिकांश लक्सर जैसा इलाका डूबा हुआ है, और ना ये हरियाणा के उन जिलों में घूम रहे हैं जहां पर अधिकांश क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। ये संजोग है या प्रयोग है पंडित जी? नहीं, तिलक जी आप बताइए, क्या इस बात से हम क्या साबित करना चाहते हैं? इस बात से क्या ये साबित करना चाहते हैं कि ये जो हो रहा है उसमें किसी व्यक्ति विशेष का हाथ है? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये सिर्फ आपदा दिल्ली में ही आई है या फिर कुछ और क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर दिल्ली बाढ़ प्रभावित है? नहीं तिलक जी, आप ये देखिए ना कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने 80 शिविर लगाए हैं, 80, और मैं एक एक जगह का नाम आपको बता दूं, एक एक कार्यकर्ता का नाम बता दूं, कौन कहां पर क्या कर रहा है। सर, 5 राज्य बाढ़ प्रभावित हैं इस वक्त। हमारे लोगों को बाहर रेस्क्यू कर रहे हैं। सर, 5 राज्य, मनोज जी मैं गलत तो नहीं कह रहा, 5 राज्य बाढ़ प्रभावित है।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पर चूंकि जो पहले पानी आपके घर में घुसा है, पहले पानी आप वहां से निकालेंगे या पहले पानी पड़ोसी के घर से निकालेंगे? आप अच्छा, मतलब दिल्ली जरूरी है, बाकी राज्य जरूरी नहीं है? नहीं, जरूरी तो सारा हिंदुस्तान जरूरी है, सारे लोग जरूरी हैं। हाँ। एक एक व्यक्ति की कीमत उतनी है जितनी हमारी नजर में सबकी कीमत है, पर लेकिन ये विषय राजनीति करने का नहीं है। और विषय पे हमें लोगों को जितना ज्यादा से ज्यादा हमें वहाँ विचार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी तो आप देखिए, आम आदमी प्रवक्ता इस बात पे जोर लगा रही है कि पानी छोड़ा गया, इस बात पे जोर नहीं लगा रही है कि जनता को कैसे मिले। अभी धनौल की कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थक बताते हैं, आप कुछ सवाल तो आपको छोटी मीडिया बताने लगेंगी। मतलब सच्चाई की सूचना नहीं पसंद है। ये तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि गलती करी किसने। अरे भाई, गलती हुई क्यों, उसकी जिम्मेदार व्यक्ति उसका समाधान कौन है? जिम्मेदारी बाद में ठहराइए। आज जो लोग मर रहे हैं उनको बताइए, और दिल्ली में बाढ़ आई तो उसकी जिम्मेदारी केजरीवाल जी की। खत्म हो जाएंगी तब बताइए कि जिम्मेदारी। आप ये बताइए, पर आज सब्जी महंगी हो रही है, सब्जी महंगी, सब्जी जिम्मेदारी पार्टी सब्जी मुसलमानों की, सब्जी में वाला काम करने की आप देखिए, पता नहीं क्या करते हैं सब्जियाँ, वो मुसलमान महंगी कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसी जो बात कहते हुए? नहीं तर्निमा जी, कहाँ, एक मिनट, मैं तो जिम्मेदारी की बात, मैं तो दोष की बात कर रही हूँ ना। नहीं, हेमंत बिश्व शर्मा के बयान कहाँ? नहीं, अब आप बताइए, बात दिल्ली की कर रहे हैं, ये असम चली गई हैं, हेमंत बिश्व शर्मा की बात कर रही हैं, और अभी थोड़ी देर रुक जाएंगे तो अमेरिका चले जाएंगे, रशिया की बात करने लगेंगे। अरे भैया, दिल्ली की बात, क्यों दिल्ली की बात बताइए? दिल्ली के पानी पर डिबेट हो रही है, कहाँ चलेंगे मैडम? अच्छा, एक मिनट तर्निमा जी, एक मिनट मनोज पंडित जी, एक मिनट, इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते। एक मिनट रुकिए ना तर्निमा जी, एक मिनट, आपको सवाल का जवाब चाहिए, एक मिनट। दरअसल ये कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ जिम्मेदारी दूसरों के सिर पर फोड़ देते हैं। उदाहरण के तौर पर तर्निमा जी ने जो कहा, तर्निमा जी मैं प्लीज सवाल कर रहा हूं, उसके बीच में मत टोकिएगा आप, ठीक? आपने सवाल किया, उसका उत्तर ले लिए। मनोज पंडित जी ये कह रहे हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा ने यह कहा गुवाहाटी में कि ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियों की दरें कम है, हालांकि शहरों में आते आते कीमतें बढ़ जाती हैं। सभी विक्रेता दरें बढ़ा रहे हैं और उसमें ज्यादातर मियां लोग हैं। मतलब कि वो मुसलमानों का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि सब्जियों के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि मुसलमान इसके पीछे वजह है। मतलब कुछ भी नहीं, आप मानते हैं कि मुसलमानों की वजह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं? नहीं, ऐसा तिलक जी, ये बयान किस परिप्रेक्ष्य में दिया, हाँ। मुख्यमंत्री जी जाने। अभी हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली की डिबेट कर रहे हैं। नहीं, आपकी बात सही है, मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं और आप, हम लोग अब ये दिल्ली में जो जनता आज त्राही मचा रही है, वो एक मिनट तर्निमा जी, आपने सवाल उठाया, वही सवाल पूछ रहा हूं ना, आप बीच में डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। एक मिनट मनोज जी, वो ये कह रहे हैं कि एक मिनट, क्या आप मानते हैं कि महंगाई के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मुसलमान महंगाई के लिए जिम्मेदार क्यों होगा? नहीं तो फिर हेमंत आप ही के मुख्यमंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि मैं बता देता हूं, पूर्वी बंगाल मूल के मुसलमान असम के लोगों से ऊंची कीमतों पर खरीद रहे हैं और गुवाहाटी में जो मियां लोग हैं स्थानीय सब्जी बाजारों में, वो अपना पूरा का पूरा नियंत्रण बना चुके हैं। और आगे क्या कहते हैं कि मैं असम के युवाओं को आश्वासन देता हूं कि मैं सभी मियां मुसलमान सब्जी विक्रेताओं को शहर से बाहर निकाल दूंगा। नहीं, ये कुछ क्षेत्र में ऐसा हो सकता है, कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हों, पर ये जर्नल नहीं है। क्योंकि आप देखिए, किसी व्यापार में अगर किसी व्यक्ति का वर्चस्व है, हाँ। तो वो वर्चस्व को अपने चलाता है, और ये लोग नहीं तो फिर इसमें सर, इसमें आपदा महंगाई में मुसलमान कहां से आ गया सर? मैं क्या कह रहा हूँ, आपदा में भी लोग जो है अवसर का लाभ उठाते हैं। इंसानियत नाम की चीज खत्म हो गई कि इंसानियत नाम की कोई चीज होती है, और तो आवश्यकता है क्या नहीं है सर? यानी आप भी मानते हैं कि महंगाई मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है? इंसानियत की बात तो बताओ, उत्तराखंड में बाढ़ आ गई, वहां पर 500 रुपए की पानी की बोतल
मिल रही है, और जो पंजाब में बाढ़ आई तो वहाँ पे फ्री में पानी और फ्री में खाना बन रहा है। लोग भूखे मर रहे हैं दिल्ली में। 500 की बात छोड़ दीजिए, आज ये हालत है दिल्ली में, लोग घर नहीं है, खाना नहीं है। आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। आप कौन से, वहाँ पर 500 रुपए आप कम से कम थोड़ी तैयारी करके आई होती तो आपको मालूम होता कि क्या है। अगर कोई भी आदमी आपको आईना चाल पड़ता है तो आप उसको भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बताने लगती हैं, आप उसको प्रवक्ता बताने लगती हैं। तो ये बात ठीक नहीं है, जनता देख रही है और आपको आने वाले चुनाव में इसका जवाब भी देना। फंसे हुए हैं, उनको कहाँ खाना पीना फ्री में मिल रहा है? वहाँ तो 500 रुपए की बोतल पानी की मिल रही है लोगों को। शर्म आने चाहिए भाजपा की सरकार। तर्निमा जी, तर्निमा जी, तर्निमा जी, एक मिनट, तर्निमा जी, तर्निमा जी, आपकी दिल्ली के प्रति कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? तर्निमा जी, जिम्मेदारी हमारी पंजाब के प्रति भी और दिल्ली के प्रति भी है। हाँ, हम पूरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री और पंजाब में हालात सही है, आप ये कह रही हैं? नहीं, हालात बिल्कुल सही नहीं है। पंजाब में हमारे मुख्यमंत्री खेतों में उतरे हुए, पानी में उतरे हुए, हमारे मंत्री पानी में उतरे हुए हैं, जनता को सुविधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम पंजाब में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे, लेकिन दिल्ली में जहां नहीं, तो पानी के भीतर आप लोग कैमरामैन को कैसे ले जाते हैं? सब लोग देखिए, 4 कैमरामैन होते हैं सबके। मीडिया अगर साथ में चल रही है तो हम उन्हें भगा तो नहीं सकते। अच्छा। हम उन्हें बिल्कुल भगा नहीं सकते। अगर मीडिया कवरेज करना चाह रही है तो करे, वो अच्छी चीज भी दिखा रही है और बुरी चीज भी दिखा रही है, हम किसी चीज में रोक नहीं रहे। लेकिन दिल्ली में हमारी पूर्णतः सरकार नहीं है, दिल्ली में केंद्र सरकार का भी हिस्सा आता है। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रही इस बार, लेकिन जनता को बता देना। एक मिनट, आप एक काम करिए, एक व्हाइट पेपर जारी करिए कि आप लोगों के हाथ में क्या क्या है और आप लोगों के हाथ में क्या नहीं है। देखिए, मैं आपको है ना, ताकि जनता ये तय कर पाए कि वोट देना या नहीं देना। तिलक जी, आज पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी लेते हुए कहते हैं। आप मेरी बात पूरी होनी दीजिए। आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसने कहा कि 2.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है भारद्वाज की वाइफ को। वो किस कैटेगरी में आती है, उसको कहाँ से इतनी तनख्वाह मिलती है? इतने लोगों की भर्ती दिल्ली में हो रही है, वो किसी विधायक के रिश्तेदार है, मंत्री के रिश्तेदार है कि कहाँ आम आदमी पार्टी करना क्या चाहती है? आप मुझे बताइए। आम आदमी, मनोज जी, नहीं, आप ये बताइए, इन्हीं के कार्यकर्ता ने कहा कि मैंने अपना घर बेच दिया, मैंने अपना ऑफिस बेच दिया और मुझे चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया गया, मुझसे पैसे लिए गए। तो ये इस बात क्यों नहीं जवाब देते? लोग सेवा करने आए हैं जनता की, आम आदमी सेवा करने आए। ऐसी सेवा है जिसमें लोग डूब के मर रहे हैं, जिससे जानवर मर रहे हैं, जिससे घर बह रहे हैं, ऐसी सेवा पहली बार देखिए सेवा हो रही है। गजब की सेवा है मैडम, गजब की सेवा करते हैं आप लोग। क्या कर रहे हैं? उन्हें नहीं पता कि हर साल बाढ़ आता है। मैडम बीपी बढ़ जाएगा आपका, आप बढ़ जाएगा। आप थोड़ा सही, जो पानी बाढ़ का आता है वो जमा होगा तो गर्मियों में पानी पी लीजिए, तो पानी पीने का भी बनाएंगे। लेकिन नहीं, इन्हें डैम नहीं। 9 साल तक आपके प्रधानमंत्री क्या करते रहे, जल मंत्री क्या करते रहे? अच्छा, सारी जिम्मेदारी इनकी है। ओके तर्निमा जी, एक मिनट, बहस भटक रही है, प्लीज, एक मिनट, बहस भटक रही है, एक मिनट, सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। 1 मिनट, मैं डॉक्टर धनोज और अनिल जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक बात बता दीजिए। मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, इतना मुझे समझ में आया, आप लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं इसलिए सवाल कर रहा हूं, पढ़े लिखे वालों। 2013 में मैं देख रहा था कि 3 लाख जो अब तक पानी आया है, 3 लाख क्यूबिक पानी आया है, ठीक। और 2013 में 8 लाख क्यूबिक पानी छोड़ा गया था। मैं गलत तो नहीं हूं तर्निमा जी? 2013 में 8 लाख क्यूबिक पानी जब छोड़ा गया था तब दिल्ली नहीं डूबी थी, लेकिन अब 3 लाख क्यूबिक पानी छोड़ा गया तो दिल्ली डूब गई, और वो भी पढ़े लिखे शासन के होने के बावजूद। मैं गलत तो नहीं कह रहा तर्निमा जी? देखिए चावला जी, एनसीडी हमारे हाथ में अभी 2-3 महीने पहले आई है, हम उस पर काम कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि अगली बार आपको ये देखने को, अगले साल आपको देखने को बाढ़ नहीं मिलेगा। नहीं, अगले साल तो आप लोग पराली को लेकर भी कह रहे थे, जब गैस चैम्बर बन गया था तो आपने कहा था अगली बार कुछ नहीं होगा, फिर गैस चैम्बर बन गया। आपने छठ पूजा के दौरान कहा कि ये यमुना से पूरी झाग हटा देंगे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ ना। बिल्कुल
साफ करेंगे। आप बेफिक्र रहिए। एक हमारे पास अभी 2 साल का और 2.5 साल का आपने समय है। कहा कि ऑक्सीजन की किल्लत नहीं आएगी कोरोना काल के दौरान, फिर आपने कहा हमारे हाथ में कुछ है नहीं जी। तो आप ही ने कहा ना। केंद्र सरकार अगर हमें ऑक्सीजन रोक दे तो हम क्या करेंगे बताइए। अच्छा, केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। केंद्र सरकार की ठीक। डॉक्टर धनोज, फाइनल कमेंट। आप तो केंद्र सरकार क्यों बैठी है इस देश में? मैडम, एक ऑल पार्टी मीटिंग तो बुला सकते हो, आप सबको बुला लो, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। मोदी जी, शर्मा जी का भी पता चल जाएगा कि किस तरफ है। पूरा उत्तरी भारत डूब रहा है और मोदी जी बाहर घूमने चले गए। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सिर्फ जनता को पैसों से ऐश करते घूमते हैं। डॉक्टर धनोज, फाइनल कमेंट आपका। उनके तरफ से कोई इतना ही कहना चाहता उनकी कोई हूँ कि जिम्मेदारी नहीं दिल्ली है। के उन मासूम जनता जो अपना सब कुछ इस आपदा में न्यौछावर कर दिया, चाहे वजह जो भी हो, आप भी जानते वजह, मैं भी जानता हूँ, यहाँ पैनल में बैठे हुए सभी लोग वजह जानते हैं। मैं आज भी इस उम्मीद में बैठा था, अभी 15 मिनट इन दोनों का वर्सेस चल रहा था, तो मैं इस उम्मीद में बैठा हुआ था कि ये दोनों कोई अपील करेंगे, ये दोनों अपील करेंगे कि हम साथ में मिलकर जो बच गई है जनता उनकी सेवा निस्वार्थ करेंगे और उनको बचा के लाएंगे और पानी को निकालेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है चावला जी कि यहाँ बैठे हुए पैनलिस्ट ने एक बार भी अपील नहीं किया अपने सुपर कमांडर से। मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ, मैं दोनों पार्टी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस तो चलिए, उनके तो मैं अनिल भाई वो देंगे जवाब आपको भी। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ जो प्रबल दावेदार है। इन दोनों ने अभी तक एक बार भी अपील नहीं किया कि हम सब मिलकर दिल्ली वाले के दुख सुख को कम से कम जो बच गए हैं, क्योंकि जो चला गया पानी में बह गया, वो ना तो आम आदमी पार्टी लाके दे सकता ना बीजेपी लाके दे सकता, लेकिन जो रह गया है कम से कम चावला जी इंडिया वाइज के चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर धनोज कुमार एक पत्रकार होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते इतना अपील करना चाहता हूं कि दोनों जरूर अपील करें कि इनके दोनों पार्टी के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री सब मिलकर उन बेबस दिल्ली वाले को कम से कम सुरक्षा प्रदान करें और जो पानी की जो स्थिति है उससे दिल्ली वाले को बचाए। ये मैं अपील इंडिया वाइज के माध्यम से, आपके माध्यम से करना चाहता हूँ और इन दोनों से भी करना चाहता हूँ, साथ साथ अनिल भाई से भी करना चाहता हूँ कि पहले लोग बचेगा तभी तो वोट देगा। अभी तर्जुमा भी कह रही थी कि मेरा 2 साल बचा है। अरे दिल्ली वाले का कितना वक्त बचा है इनसे पूछ लीजिए। वो जो तैर रहे हैं दिल्ली पानी, छाती भर पानी जिसको है उस पानी में। अनिल शर्मा जी का ऑडियो रहेगा। 1 मिनट फाइनल कमेंट ले रहा हूं अनिल जी आपका। 1 मिनट प्लीज अनिल जी। अनिल जी का ऑडियो 1 मिनट। अनिल जी, सरकार को क्या करना चाहिए तुरंत, क्या करना चाहिए जो नहीं करे? बहुत स्पष्ट बात बता दूं इस पर, जिस समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, जनता जूझ रही है, वो एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है और इस आपदा से निपटने के लिए सरकार को चाहिए सभी राजनीतिक दलों का प्रमुख लोगों के बैठक बुलाए और अपनी जिम्मेदारियों से दोनों पार्टियां बचने का काम करें। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के, क्योंकि केंद्र शासित सरकार होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार है और आम आदमी पार्टी भी जिम्मेदार है, दोनों ही जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रही है। चलिए, कम से कम आपने जिम्मेदारी तय कर दी। उठकर एकता के सूत्र में बनते हुए समस्या से निदान दिलाने का काम जनता को करना है। दिल्ली में भी मोहब्बत की दुकान खोल लेंगे आप जी? दिल्ली में भी मोहब्बत की दुकान खोल लीजिए। बिल्कुल खुलेगी साहब, जल्द खोलिए सर। आपदा का पानी निकल जाएगा, फिर उसके बाद खोलेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। डॉक्टर धनोज कह रहे हैं वक्त है अभी भी, खोल लो दुकान। भारत में मोहब्बत की दुकान। देखिए डॉक्टर मनोज जी के बारे में तो मैं बात स्पष्ट कहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के रूप में कुछ राजनीतिक विश्लेषक घूम रहे हैं और चैनलों पर बैठते हैं। ये मतलब डॉक्टर धनोज भाजपा ही है? प्रारूप देख लीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी के वकालत करते नजर आते हैं जितने भी। इनके माथे पे कहीं नहीं लिखा हुआ, मैंने देखा है, अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा मुझे लिखा हुआ। धनोज सही, अगर इनको विषय डॉक्टर धनोज नहीं है ना, उसको भाजपा ही बता देंगे। ये किसी को आईना मत दिखाओ, कड़वा हमेशा सबको बुरा लगता है। चलिए फाइनल कमेंट मनोज पंडित जी आपका। मनोज जी लाइव में कमेंट आया, वो ओसी वाले मसले पर कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ने के पीछे मुसलमान जिम्मेदार हैं, तो उन्होंने कुछ लिस्ट भेजी है। कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर 410 वाला 1100 के पार पहुंच गया, पेट्रोल 71 वाला 100 के पास पहुंच गया, डीजल 90 तक पहुंच गया, सीएनजी 74 पहुंच गई, पीएनजी भी पहुंच गई 50, आटा 44 तक पहुंच गया 22 वाला, और चावल
80 पहुंच गया, सरसों का तेल 150 पहुंच गया, देसी घी 700 पहुंच गया, दूध पहुंच गया 35 वाला 66। इसके लिए भी मुसलमान जिम्मेदार है? नहीं तिलक जी, आप ये बताइए, महंगाई सबसे कम हिंदुस्तान में है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, कोरोना महामारी की बात करें, उसके बाद जितनी महंगाई पूरे वर्ल्ड में बढ़ी, उसका आंकड़े अगर हम जाए तो सबसे कम महंगाई हिंदुस्तान में। सबसे कम महंगाई हिंदुस्तान में है सर? जी सर पक्का? महंगाई की दर पर बात कर रहे हैं, महंगाई कितनी है आपने ये नहीं देख रहे? सबका ऑडियो नीचे रहेगा। पंडित जी पक्का सर सबसे कम महंगाई है हिंदुस्तान में? अगर हम लोग कंपेयर करें और कंट्रियों से कंपेयर करें और देशों से कंपेयर करें तो उस पर महंगाई में इसका नियंत्रण भारत सरकार ने किया है। सर भारत में एक आंकड़ा आया, चेक कर लीजिएगा, थोड़ा होमवर्क कर लेते हैं। भारत में अमेरिका और रूस से ज्यादा महंगाई है। भारत में इस वक्त खुदरा महंगाई दर जो है वो 4.81% है, जबकि ब्राजील, अमेरिका, रूस और चीन, ये 4 ऐसे देश हैं जहां महंगाई कम है हमसे ज्यादा। मतलब भारत में महंगाई अमेरिका और रूस से ज्यादा है। आप कह रहे हो कि महंगाई है ही नहीं सर? कांग्रेस के राज में महंगाई गई, हम तो अभी 2% नीचे है महंगाई में। अच्छा, मतलब महंगाई है ही नहीं? जो कांग्रेस बात करती है 10.5% तक महंगाई गई, हम तो आखिर भी 8 में, फिर भी 2% कम। ठीक है सर, यानी महंगाई है ही नहीं। ठीक, मैं ये कह रहा था तरणिमा जी, अब ये हालात जो हालात पैदा हुए दिल्ली में, ठीक है, आप ये कह रहे हो कि ये जिम्मेदार है, वो कह रहे हैं आप जिम्मेदार हो। अब इस हालात के बाद भी और चुनौतियां हैं। अब जो बीमारी फैलने का खतरा है, जो आपने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं उनको चेक करवा लीजिए। मैं एक छोटी सी सलाह दे रहा हूं आपको, बाकी आप लोगों का विवेक, उसके लिए भी कहीं ऐसा ना हो कि आप बोले बीजेपी जिम्मेदार है। मोहल्ला क्लिनिक चेक करवा लीजिए कि चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, वहां पर व्यवस्था पूरी है या नहीं है, क्योंकि अगर मगर किंतु परंतु दिल्ली में बीमारी फैली तो फिर ये नहीं बोल पाओगे आप कि ये जिम्मेदार है। मेरी बात समझ रहे हो तरणिमा जी? देखिए चावला जी, है ना, आज जो जनता ने भुगतना था वो तो भुगत रही है। आप लोग भले ही अपने महल मतलब अपने घर में आराम फरमाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनता तो भुगत रही है, तो मानो आप कि नहीं? जल्दी से देखिए, दिल्ली के जनता की जिम्मेदारी केजरीवाल जी की है, आम आदमी पार्टी की सरकार की है। और अगर अब जो व्यवस्था बिगड़ चुकी है, हाँ, उसको हम सुधारेंगे। और मैंने आप पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके डिबेट से, आपके चैनल से कह रही हूँ कि अगली बार आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम चीजों को सुधारना जानते हैं, बिगाड़ना नहीं। मैं तभी कह रहा हूँ, आप लोग IIT पास है मैडम, है ना, पढ़े लिखे हैं आप लोग। हम चीजें सुधारेंगे। और सुधारिए। की बात करिए तो हमने मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अब ऑडियो नीचे, आप एक काम करिएगा, आम आदमी पार्टी के आला कमान से बोलिएगा कि एक लिस्ट व्हाइट पेपर पे बना दे, आप लोगों के हाथ में क्या है और क्या नहीं है, ताकि हम लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि आप लोगों के हाथ में कुछ है भी सही या नहीं है। एक लिस्ट व्हाइट पेपर पे जारी करो कि हमारे हाथ में ये है और ये कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में। हम लोग कंफ्यूज ना हो कि आप लोग जब भी कोई बात आती है, समस्या आती है, कहते हो हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं डॉक्टर सनोज, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। आप लोग IIT पास है मैडम, इसलिए कह रहा हूं। प्लीज, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अनिल जी आपका भी, डॉक्टर सनोज आपका, तरणिमा जी आपका और मनोज पंडित जी आपका भी। फिलहाल दरिया दरिया दिल्ली, कौन जिम्मेदार आप खुद तय कर लीजिए। फुटबॉल बना दिया बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।